मिल्क और वाटर, मिल्क। पैनकेक और पीनट बटर, पीनट बटर। पिज्जा और सैंडविच। जिया, तू तेरे सोलमेट को कंट्रोल कर रही है या फिर तेरा सोलमेट आज तुझे कंट्रोल कर रहा है? क्या मतलब आज वो दिन है कि आप अपने सोलमेट को कंट्रोल करेंगे कि वो क्या खाएगा, या फिर तेरा सोलमेट तुझे कंट्रोल करेगा? और आज तुमने जो कुछ भी किया होगा वही तुम्हारा सोलमेट कल तुम्हारे साथ करेगा। ओह, तो ये मतलब है इस चीज का। मुझे लगता है ये कोई फूड टेस्ट होगा। फूड टेस्ट मतलब? हाँ, मुझे लगता है ये किसी तरह का कोई क्विज होगा जो हमें ये बताता है कि हमारे सोलमेट की फेवरेट चीज क्या है। तुम इतनी गहराई से कैसे सोच सकती हो? आई डोंट नो। ओके। आइसक्रीम और एप्पल जूस। एप्पल जूस। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने आज पूरे दिन तुम्हें देखा ही नहीं। नहीं, मुझे लगता है मेरी डायन सोलमेट मुझे मारना चाहती है। क्या? लेकिन कैसे? आज उसने मेरे खाने के लिए जो भी चीज सिलेक्ट की, मुझे उन सबसे एलर्जी है और मेरी तबीयत खराब हो गई है। क्या? सुबह जब मैं उठा तो उसने मिल्क सिलेक्ट किया। सुबह सुबह उठते ही कौन सा जानवर दूध पीता है यार, मेरा पेट। करण, तुम ठीक नहीं लग रहे। आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम को कॉल करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। करण, आई एम सॉरी। जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? आई थिंक तुम्हें मुझे इसका उल्टा बोलना चाहिए। क्या? तुम्हारे लिए वो सब खाने की चीजें मैंने सिलेक्ट की थी। क्या? लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे सोलमेट हो। क्या? इसका नुकसान तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। करण, तो आज हमारा सोलमेट हमें कंट्रोल करेगा। हाँ, कल हमने किया था तो आज वो करेगा। वैसे मुझे तो किसी चीज से कोई एलर्जी है ही नहीं, तो वो मेरे लिए कुछ गलत सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना? हाँ, शायद। मुझे पता था करण एक अच्छा लड़का है। हैं? सड़ा हुआ करेला? करण, हैं? सड़ा हुआ करेला? करण, करण, क्या है? मैंने तुम्हें कोई सड़ी हुई चीज नहीं खिलाई थी। हाँ, तो क्या तुम सड़ा हुआ करेला खाने से बीमार हो जाओगी? हाँ, शायद। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अंदर से तुम भी सड़ी हुई हो। क्या बोला? यही कि अपना सड़ा हुआ करेला एंजॉय करो। तुम दुनिया के सबसे घटिया सोलमेट हो। तुम्हें इस खाने को 30 मिनट में खत्म करना है। मैं नहीं खा सकती इसे। रिया, क्या तुझे पता है अगर हम अपने सोलमेट का सिलेक्ट किया वो फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, तुम ऑटोमेटिकली उस लड़के को खो दोगी, फिर वो लड़का फ्यूचर में तुम्हारा सोलमेट नहीं रहेगा। क्या मतलब, मुझे अकेले ही मरना पड़ेगा? हाँ, नहीं नहीं, फिर तो मैं सिखा रही हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। हाँ जिया, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें पूरा दिन देखा ही नहीं। और ये तेरे मुंह पर क्या लगा है? और जिया, ये तुझ में से कूड़ेदान जैसी बास क्यों आ रही है? ओह गॉड। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं उस करण को कंट्रोल करूंगी तो उसको उसकी नानी याद दिला दूंगी। एक प्यारी और मीठी चीज करने का टाइम आ गया है जिसे बदला कहते हैं। तो प्यारे सोलमेट, तुम्हें दूध वाली चीजों से एलर्जी है ना, तो अब इसे एंजॉय करो। हाँ, इसमें तो दूध से बनी कोई चीज नहीं है। मुझे न्यू ऑप्शन चाहिए। जनरेटिंग न्यू ऑप्शन। अभी भी ऐसा कुछ नहीं, मुझे फिर से न्यू ऑप्शन चाहिए। ये हुई ना बात। क्या तुमने करण को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, लगता है बेचारे के पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा होगा। व्हाट? प्लीज अब ये मत कहना कि तू उसे दूध वाली चीजें खिला रही है। तुम ये कह रही हो कल उसने मुझे जो कुछ भी खिलाया उसके बाद वो ये सब डिजर्व करता है, इसलिए तुम मुझे ज्ञान मत दो। मिल्क शेक और स्मूदी। जिया, मुझे पता चल गया है कि करण कहाँ है। अच्छा, कहाँ है वो हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ, दूध वाली चीजें खाने से वो बीमार हो गया है और डॉक्टर ने उसे वो सारी चीजें खाने के लिए मना किया है जो उसकी सोलमेट उसके लिए सिलेक्ट कर रही है। और इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी सोलमेट को खो देगा और उसे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मुझे उसे मिलना चाहिए। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, बाय। मुझे करण से मिलना है। करण की हालत बहुत खराब है और अब उससे कोई नहीं मिल सकता। आई एम रियली सॉरी। क्या? लेकिन मैं उसकी सोलमेट हूँ। ओह, तो तुम हो वो जिसने उसे बीमार कर दिया है? हाँ? नहीं, सिक्योरिटी, इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। चलिए मैम, आपको बाहर फेंकना है। छोड़ो मुझे, और आगे से यहाँ वापस आने की हिम्मत मत करना। आई होप इससे करण को बेटर फील होगा। तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी चूज नहीं किया है। ये कितना अजीब है। करण अभी भी हॉस्पिटल में ही होगा। नेक्स्ट, मैं यहाँ करण मेहरा से मिलने आई हूँ। ओके मैम, प्लीज आप यहाँ पे साइन कर दो। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो कल आई थी? नहीं तो? हाँ, तुम वही लड़की हो, मुझे अच्छे से याद है। नहीं, तुम वही हो ना जो कह रही थी कि तुम इसकी सोलमेट हो? अब मैं बस ये देखने आई हूँ कि वो ठीक है या नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, तुम इसे मारने आई हो। सिक्योरिटी। हाँ, फिर से नहीं। जिया, करण। जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरे जीवन के सबसे खराब 24 घंटे रहे हैं। आई नो, लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि तुम हॉस्पिटल में पहुँच जाओ। रियली? तो तुम सच में सॉरी फील कर रही हो? तुम्हें ये सब करके बुरा लग रहा है? हाँ। वेल, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए कि ये सब कुछ एक मजाक था। क्या? मेरे पापा यहीं इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसलिए मैंने उनके स्टाफ को और मेरे फ्रेंड्स को भी इन सब में शामिल कर लिया। हम सब चाहते थे कि तुम ये सोचो कि मैं सच में बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूँ। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला बीमार नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें डराना चाहते थे। ये तो बहुत ही भयानक मजाक था। हाँ, और क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता हो रही थी? हाँ,
हाँ। वेल अच्छा है, अब हमें कोई भी सड़ा हुआ करेला, मोल्डी कैंडी, अदरवाइज डेयरी वाली चीजें कुछ नहीं खाना पड़ेगा। तो क्या तुम खाने के लिए कुछ लेना चाहोगी? मिल्क शेक और स्मूदी? बिल्कुल नहीं। चीज पिज्जा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सोलमेट सेज टू ईट चीज पिज्जा। ये अच्छा है। अरे कहाँ जा रहे हो? आगे फनी शॉट्स आपका वेट कर रहे हैं, वो भी देख लो। क्या मुझे खुद में और मेरे पापा में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा? ओके। वेकेशन? मैं तो कब से वेकेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन पापा तो कभी कहीं नहीं जाते, इसलिए उनको जाने देते हैं। शॉपिंग? लेकिन मेरे पास तो काफी चीजें हैं और पापा अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। सो आज तो मैं वैसे भी घर पर रहकर ही काम करने वाली हूँ और पापा तो कभी छुट्टी नहीं लेते। तो पापा चलो हम साथ में मिलकर पास्ता बनाते हैं। बेटा मैं ऑफिस से आकर जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। ऑफिस? लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना? छुट्टी? नहीं बेटा, मेरी आज कोई छुट्टी नहीं है। ओके मुझे लेट हो रहा है, बाय। हाँ जिया बेटा देखो कौन है। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। वो पता नहीं कैसे मुझे आज ऑफिस से छुट्टी मिल गई, तो हम लोग वेकेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या तुम चलोगी हमारे साथ? क्या? गाइस अब आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करो। मम्मा देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मम्मा जिया ये तुमने क्या किया? तुमने मम्मा को मार दिया। नहीं दीदी मैंने मम्मा को नहीं मारा, मैंने तो बस ऐसा किया था। जिया डांस करना बंद करो, तुम्हें पता नहीं जिसके सामने भी तुम डांस करोगे वो मर जाएगा। लेकिन दीदी गाइस तुम लोगों को पता है जब ये जिया 6 साल की थी तब इसने अपनी मॉम और बहन को मार दिया था। तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करोगे? उस टाइम मैं सिर्फ 6 साल की थी, तब मुझे नहीं पता था कि डांस करने से लोग मर जाते हैं। सबको पता है कि डांस करने से लोग मर जाते हैं। तुमने जानबूझकर अपनी मॉम और बहन को मारा है, समझी? नहीं गाइस ये देखो कौन है, फैमिली किलर। पता नहीं और कितने ही लोगों को मारेगी। मैं घर जा रही हूँ, मैं और ये सब सहन नहीं कर सकती। देखो तो इसे घर जाकर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को मारने की कितनी जल्दी है। तुम अपनी बकवास बंद करो। कम ऑन जिया तुम अपने डांस मूव तो दिखाओ जिससे तुम अपनी फैमिली मेंबर्स को मारती हो। ओह माय गॉड ये तो सच में डांस कर रही है, भागो यहाँ से। जिया ये तुमने क्या किया? मेरा सोलमेट चाहता है फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करना या फिर घर में रहना। अगर मैंने ये चूज किया तो नाइट में फ्रेंड्स के साथ दारू पिएगा, इससे बढ़िया कि घर में रहे। मॉम मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैकडोनल्ड या फिर कॉलेज? मैकडोनल्ड जाएगा चटोरा कहीं का, चुपचाप कॉलेज जा। है लेकिन उसे बैंक लूटने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं तुम रूम ही साफ करो। हाँ लेकिन ये तो दोनों इलीगल है। क्या हुआ जिया बेटा? सॉरी मॉम आपका फ्यूचर सन इन लॉ एक क्रिमिनल है। क्या? हाँ हे भगवान ये तो बेहोश हो गई। इलियोर सोलमेट और बैंक में चोरी? हाँ लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन कितने भयंकर है। मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगी। चूज करो। नहीं चुपचाप चूज करो। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। प्यारे सोलमेट तुम बैंक ही लूट लो। अरे ये क्या? ये तो दोनों ही ऑप्शन में मेरा ही खात्मा कर रहा है। मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगी। ओके मैं तुम्हें चूज करवाता हूँ। ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है? छोड़ो मेरा हाथ। हैं? या तो मैं सांस नहीं ले सकती या फिर मैं हेलो नहीं बोल सकती। जिया रोज तुम्हें 2 ह्यूमन एक्टिविटीज में से एक चूज करना होगा जो तुम नहीं कर सकती। अगर मैंने ब्रीथ चूज किया तो मैं हेलो बोलने के लायक ही नहीं रहूंगी। वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ। हेलो जिया। सॉरी रिया लेकिन आज मैं तुझे नहीं बोल सकती। क्या मतलब तू अपने बेस्ट फ्रेंड को हेलो नहीं बोल सकती है? कितना नाटक कर रही है पागल। चलो देखते हैं आज मेरा फॉरबिडन वर्ड क्या है। हैं? ये क्या है? जिया जल्दी चलो लेट हो रहा है। सॉरी सर मैं लेट हो गई, ये रहा मेरा पास। अरे इस पास में तो तुम स्माइल कर रही हो, अब जल्दी से स्माइल करो ताकि हम मैच कर सके। नहीं सर मैं स्माइल नहीं कर सकती और वैसे भी मैं यहाँ 10 साल से पढ़ रही हूँ, आप मुझे रोज देखते हो। चुपचाप स्माइल करो वरना जाओ यहाँ से। लेकिन जाओ। जिया ये तुम स्कूल में जाने की बजाय यहाँ क्यों हांड रही हो? हाँ बोलो जवाब दो। गाइस यू नो व्हाट मैं आज पूरा दिन देख नहीं सकता। क्या सच में? हाँ हर रोज चॉइसेस बहुत हार्ड होने वाली है। हे गाइस तो जिया तुम्हें क्या मिला? पता नहीं ये अभी तक लोड कर रहा है। हाँ लेकिन ये दोनों तो सेम ही चीज है। मैं इन दोनों में से कुछ भी चूज नहीं करने वाली। चूज तो तुम्हें करना पड़ेगा लेकिन हाँ मेरा सोलमेट जब भी किसी लड़की से बात करेगा तो मेरे फेस पर पिंपल आ जाएगा। नहीं 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 ये क्या मतलब हुआ? अब क्या मैं अपना फेस खराब कर लूं? वेट लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? रोहन तो कभी किसी लड़की से बात करेगा नहीं और उसने मुझे कल ही कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाय रोहन। हाय एक सेकंड रुको मुझे कॉल आ रहा है, मैं अभी बात करके आता हूँ। ओके। हाँ मैं आ गया, बोलो जिया। हाँ आओ आओ। किस डैन से बात करके आए हो? मेरी मॉम से। सॉरी। ओके क्लास सब लोग चैप्टर 9 निकालो। हाँ आखिर कर क्या रहे वो? रोहन कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कई देर से नहीं देखा। वो मैं मेरी साइंस क्लास में था। अच्छा और कितनी लड़कियों से बात की तुमने साइंस क्लास में? बहुत लड़कियों से, क्योंकि मैं क्लास की सभी लड़कियों के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। ओह ओके ओके क्लास खत्म हो गई है तो हम कल मिलते हैं, बाय बाय।
आज का दिन चलो देखते हैं आज मुझे क्या कर्ज मिलता है। हाँ, मैंने पास्ट में जो भी झूठ बोले वो सब सच हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं मैंने पास्ट में क्या क्या झूठ बोले थे। ओके मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, ये मेरे पर्स के सारे पैसे कहाँ गए? दीदी आप मेरे लिए आइसक्रीम लाना। सॉरी मिस्टी, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। क्या? हाँ, इसका मतलब मैं कंगाल हो गई हूँ। हाय जिया। राहुल तुम मुझे हाय बोल रहे हो? हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। हाँ जिया, क्या तेरा कोई फ्रेंड है? हाँ तो अच्छा तो बता कौन है? अब वो राहुल है ना, वो राहुल, वो पॉपुलर लड़का। हाँ, तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं तो चलो ये झूठ तो मैंने अच्छा बोला। मम्मी पापा, ये मम्मी पापा कहाँ चले गए? जिया ये लो, तुम टेस्ट में फेल हो गई हो, अपने मम्मी पापा के सिग्नेचर करवा के लाना। लेकिन सर मेरे तो मम्मी पापा है ही नहीं। क्या सच में? हाँ। तो फिर किसी और से करवा के लाना। ओके। आई होप न्यू लीडर मैं बनूं। हाँ? मैं हूँ न्यू लीडर, अब तुम सबको मेरी बात माननी होगी वरना तुम सब मारे जाओगे। मंजुलिका जी, आई होप आप हमसे कुछ बेवकूफी भरी चीजें नहीं करवाएंगी, है ना? हाँ देखते हैं। क्लास, तुम लोगों के पास एग्जाम खत्म करने के लिए 30 मिनट्स है। नहीं, मुझे नहीं देना ये एग्जाम, सब लोग अपना टेस्ट पेपर फाड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। करण, हमें कमोलिका की बात माननी होगी क्योंकि वो न्यू लीडर है। बिल्कुल नहीं, अगर मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं इस एग्जाम को कंप्लीट करूंगा। अच्छा, अब तो तुम गए। सब लोग एक जगह खड़े रहो और जमीन को चाटो। क्या? हाँ, 1 2 3। वेरी गुड जिया। चलो अब टीचर को टॉर्चर करते हैं। देखो हमारा लीडर चेंज हो रहा है। माया, ओ माय गॉड, मैं हूँ न्यू लीडर। सब लोग लॉकर को टच करो। क्या? लेकिन मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कमोलिका, तुम ही रीजन हो कि करण मेरे साथ नहीं है और वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और अब बारी तुम्हारी है। नहीं माया। तुम सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो। तो अब मैं किससे बदला लूं? माया, तुम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, लगता है अगला नंबर तेरा ही है। चैलेंज फॉर 10 लाख रुपीज। वाह, ये तो कितने सारे पैसे हैं। अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो मैं तो माला माल हो जाऊंगी। अपने बालों को काटो। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जिया, चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद तुझे ये सब करना होगा, वरना वो लोग तुझे मार देंगे। हाँ? क्या? ओके। हाँ, वैसे ही इन्होंने थोड़े से बाल काटने के लिए कहा है, टकला होने के लिए थोड़ी कहा है। क्या? चैलेंज फॉर 50 लाख रुपीज। रिया, मुझे 50 लाख रुपए के लिए चैलेंज मिला है। तू इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, वो तुझे जितने ज्यादा पैसे देंगे चैलेंज उतनी मुश्किल होते जाएंगे। क्या? तू चुप कर, मैं इतने सारे पैसों को नहीं गवा सकती, पागल। अपनी आईब्रोज को शेव करो। हाय रिया, तूने अपनी आईब्रोज उड़ा दी? हाँ, मैं गंदी तो नहीं लग रही ना? नहीं तो, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा जिया, क्या है? मैंने 10 लाख रुपए के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। क्या सच में? हाँ। वाओ, और मुझे तुझे मारना है। 1 लाख रुपए मुझे है मेरी मॉम को, लेकिन इतने सारे पैसों को मैं क्या करूंगी? मॉम को दे देती हूँ। वाओ कमोलिका, इतनी सुंदर रिंग कहाँ से ली तूने? कहाँ से ली मतलब? मुझे जो 1 लाख रुपए मिले थे उनसे ली है। अच्छा, वाओ। न्यू कार मुझे है मेरी मॉम को, अगर मॉम को न्यू कार मिल जाएगी तो वो कितनी खुश होगी ना, और फिर वो अपनी पुरानी कार मुझे दे देगी। जिया, तूने अपनी न्यू कार अपनी मॉम को दे दी? हाँ तो मेरी मॉम है वो। व्हाटएवर, ये देख मेरी न्यू कार। वाओ, न्यू लैम्बोर्गिनी। यस, माय न्यू कार। और मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि अपनी न्यू कार अपनी मॉम को दे दूं। न्यू हाउस मुझे है मेरी मॉम को, कम से कम इसे तो तू खुद ही रख लेना, इडियट। शट अप कमोलिका, मैं वैसे भी अपनी मॉम के साथ रहती हूँ, तो न्यू हाउस उन्हें मिले या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो सच में इडियट है। और तू? बाय। मम्मा, आपका न्यू घर और न्यू कार कहाँ है? न्यू घर और कार? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ? दीदी, पता है पड़ोस की चमेली आंटी को एक नया घर मिल गया है और उनके घर के बाहर एक लैम्बोर्गिनी भी खड़ी है। हाँ? पापा